मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कल वाला जो वीडियो था अपना, उसमें हमने जो टॉपिक किया था उसका मैंने आपको कहा था इस जो अपना फॉर्मूला आया है लास्ट में, जो फॉर्मूला अपना डिराइव हुआ है उस फॉर्मूला के बारे में अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमें जो कल वीडियो प्राप्त हुआ था, जो कल फॉर्मूला हमें जो प्राप्त हुआ था वो फॉर्मूला था पोटेंशियल एट पॉइंट P वाला पॉइंट था। कल डायग्राम था हमारा कल वाले वीडियो में, उसमें P पॉइंट था, P ड्यू टू डाइपोल। ओके बच्चों, ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ था। इस फॉर्मूले में हमारे पास आया था KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला हमारे पास था। ओके, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास कल वाले वीडियो में फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, मैंने इसको कहा था आपको कहा था कि हम इसके बारे में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा किस प्रकार की है वो मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट पॉइंट अपन कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या लेते हैं अपन? कंडीशन लेते हैं पहली कंडीशन पहले में अपन लेते हैं कि इफ थीटा बराबर 0, यदि थीटा क्या हो 0। तो कल वाले डायग्राम में आप देखना, कल वाले वीडियो वाले डायग्राम में आप देखना, यदि थीटा बराबर आपका 0 हो तो जो P पॉइंट होता है वो नीचे आ जाता है। इसका मतलब P पॉइंट जो होता है वो एक्सिस पे आ जाता है डाइपोल की। इफ थीटा बराबर 0 देन पॉइंट P विल बी on the axis of the dipole। यदि क्या बताया, यदि थीटा बराबर, इफ थीटा बराबर 0 देन द पॉइंट P विल बी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। यदि P पॉइंट पर, यदि थीटा 0 हो तो आपका जो P पॉइंट है वो कहां आ जाएगा? द्विध्रुव की एक्सिस पे आ जाएगा, द्विध्रुव के अक्ष पे आ जाएगा। ओके बच्चों, कहां आ जाएगा? द्विध्रुव के अक्ष पे। तो इस पे हम थीटा बराबर क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। तो थीटा बराबर 0 रखेंगे तो V एक्सिस अर्थात V पोटेंशियल, किस पे पोटेंशियल? एक्सिस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों? KP cos 0 बटा r स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, हमें पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो देन KP बटा r स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? KP बटा r स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कल, ये फॉर्मूला जो है वो हम डिराइव कर चुके हैं कल वाले वीडियो में। जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें हम ये कल फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। मैंने कंडीशन ली कि इफ थीटा बराबर 0, यदि थीटा बराबर कितना हो? 0 हो। जब थीटा बराबर 0 हो जाता है बच्चों तो P पॉइंट जो होता है वो कहां आ जाता है? डाइपोल की एक्सिस पर आ जाता है, द्विध्रुव के अक्ष पर आ जाता है। जैसे ही द्विध्रुव के अक्ष पर आता है तो KP cos थीटा, cos 0 बराबर कितना होता है? 1। तो cos 0 बराबर 1 तो KP बटा r स्क्वायर आ जाता है। ओके बच्चों, अब अपन चलते हैं सेकंड कंडीशन की ओर। सेकंड कंडीशन जो अपनी है वो है अपनी, इस कंडीशन को मैं मिटाता हूं बच्चों और चलते हैं अपनी सेकंड कंडीशन, क्योंकि ये फॉर्मूला ही लेना है हमें, तो ये फॉर्मूला लेना है तो अपन चलते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। कंडीशन नंबर सेकंड, जब कंडीशन सेकंड अपन अप्लाई करते हैं, कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं बच्चों? इफ थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री हो। थीटा बराबर कितना हो बच्चों? 90 डिग्री हो। इफ थीटा बराबर 90 डिग्री देन पॉइंट P विल बी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। विल बी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की कहां हो जाएगी बच्चों? डाइपोल के निरक्ष पे आ जाएगा पॉइंट P, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो। बच्चों क्या हो? थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो अपना जो पॉइंट P है वो कहां आ जाएगा? वो द्विध्रुव के निरक्ष पे आ जाएगा। कहां आ जाएगा? द्विध्रुव के निरक्ष पर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, द्विध्रुव का निरक्ष, इक्वेटोरियल लाइन। अब थीटा बराबर मैं 0 रखूं तो V इक्वेटोरियल। ओके बच्चों, V इक्वेटोरियल बराबर KP cos 90 बटा r स्क्वायर। You know very well, you all of know very well that cos 90 का मतलब cos 90। cos 90 का मान कितना होता है बच्चों? 0। cos 90 का मान यदि 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल ड्यू टू द डाइपोल कितना होगा? 0 होगा। बट हमने जब फर्स्ट चैप्टर में देखा था
तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला था डाइपोल के कारण, तो वो जीरो नहीं थी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है, फिर भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा डिस्क्रिप्शन था लास्ट वीडियो में जो हम छोड़ के गए थे। हमने लास्ट वीडियो में ये फॉर्मूला प्राप्त किया था, उसके ऊपर हम दो डिस्क्रिप्शन छोड़ के गए थे। मैंने आपको बताया था दो कंडीशन लगाएंगे कल। फर्स्ट कंडीशन हमने लगाई थीटा बराबर जीरो। जब थीटा बराबर जीरो आ जाता है बच्चों, तो जो अपना पी बिंदु होता है वो अक्ष पे आ जाता है। किसकी अक्ष पे आ जाता है, द्विध्रुव की अक्ष पे आ जाता है। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है तो वो द्विध्रुव की निरक्ष पे आ जाता है। ओके, अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपन आज एक छोटा सा टॉपिक लेंगे और उसको पढ़ेंगे। अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है, इसको मिटाते हैं, और अपना एक बहुत शानदार सा टॉपिक है आज का। जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, कौन सा टॉपिक है अपना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान से देखना इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों समविभव पृष्ठ। क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब, सम का मतलब होता है बच्चों समान, विभव का मतलब पोटेंशियल विभव, पृष्ठ का मतलब सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर ऑन ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल क्या रहे, समान रहे। सबसे पहले बात ये कि जब कोई विभव वाला पृष्ठ है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवश्य होना है। इसका मतलब कि ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट विल बी सेम। एक विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जहां पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या रहे बच्चों, समान रहे, तो उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसा पृष्ठ एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, विद्युत विभव का मान क्या रहे, समान रहे, तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। आगे मेरी बात समझ में। सेकंड बात, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होना, पोटेंशियल क्या रहना बच्चों, पोटेंशियल रहना सेम, प्रत्येक बिंदु पर ईच पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहना, सेम रहना। जब प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल सेम रहेगा तो दो बिंदुओं के बीच, बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि प्रत्येक बिंदु का विभव जब समान है तो विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा बच्चों, तो देखना हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, W बराबर VA माइनस VB। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो था, किसके बराबर, वर्क के बराबर। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो के बराबर होता है तो वर्क भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। इसका मतलब वर्क डन, इसका मतलब वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू जीरो। किसी भी समविभव पृष्ठ पर आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, शून्य के बराबर होगा। अर्थात जब हम किसी चार्ज को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना चाहेंगे तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। दोबारा से बता देता हूं तीनों पॉइंटों को। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है समविभव पृष्ठ, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल का मान क्या रहना बच्चों, सेम रहना। ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। एक विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या रहे, समान रहे, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ओके, अब जब पोटेंशियल तो क्या हो गया, सेम, तो देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। विभवांतर जीरो के बराबर होगा, इसका मतलब वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब हम किसी एक चार्ज को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घिसकाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों, जीरो के बराबर कार्य करना पड़ेगा। अर्थात हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। और कार्य कब नहीं करना पड़ता है बच्चों, जब कार्य किसके बराबर होता है, कार्य बराबर होता है फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो बच्चों,
परपेंडिकुलर हो, तब हमारा वर्क डन कितना होता है, 0 के बराबर होता है। When over force and displacement are perpendicular to the each other, then work done will be equal to the 0। कार्य कब 0 होता है, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, तब कार्य कितना हो जाता है, 0। यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो हमारा है, क्योंकि हम चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। फोर्स किसके कारण है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। इट मींस डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एवरी इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी द परपेंडिकुलर। प्रत्येक समविभव पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी बच्चों, लंबवत होगी। ध्यान रखना, क्या होगी, लंबवत होगी। विद्युत विभव का मतलब होता है, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं। समविभव पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है बच्चों, लंबवत होती है। क्यों, क्योंकि कार्य कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। कार्य 0 के बराबर कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, यहां पे फोर्स किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है बच्चों। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लिया मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, ये तीनों पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे बच्चों, इस प्रकार के इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। इट मींस ऑन एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन एवरी इक्विपोटेंशियल सरफेस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द परपेंडिकुलर। हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठों की क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर आप देखोगे कि कोई एक पॉइंट चार्ज हो, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज हो, जब एक पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है बच्चों, स्फेरिकल होता है। ध्यान रखना, कोई अगर पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ का आकार कैसा होता है, स्फेरिकल, गोलाकार होता है। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। अगर एक बिंदुवत आवेश हो तो उसके लिए समविभव पृष्ठ का आकार कैसा होगा, तो आप क्या बोलोगे, गोलाकार होगा, स्फेरिकल होगा। आगे मेरी बात समझ में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। एक और बात बता देना चाहता हूं मैं आपको कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 पोटेंशियल की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। इट मींस एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर विल बी द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। वहां पर पोटेंशियल की 2 डिफरेंट वैल्यूज हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं होती है। इसका मतलब 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, वो नाम है उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समविभव पृष्ठ। बच्चों समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, अर्थात कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर विभव पोटेंशियल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी द 0। तो किसी भी समविभव पृष्ठ के 2 बिंदु के बीच विभवांतर का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ओके, क्लियर है एकदम चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालेंगे, जैसे हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड और गाउस के लॉ को अलग अलग शेप्स के लिए हमने प्रूव किया था, वैसा के वैसे ही हम पोटेंशियल भी अलग अलग शेप के लिए निकालेंगे। ओके, थैंक यू।